अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम एसओसी 609 क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स के लेसन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के लेसन स्टार्ट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। क्वालिटेटिव रिसर्च एनालिसिस, इसके अंदर हम टॉपिक 64 से लेकर 66 तक डिस्कस करेंगे। ये अपडेटेड लेक्चर्स हैं। टॉपिक 64 है क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस। In qualitative content analysis, nature of speech, nature of policy, text documents are very important. इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक रिसर्चर क्वालिटेटिव डाटा को एनालाइज करता है। इसके अंदर दो अप्रोचेज हैं जिनको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। पहली है सिम्योटिक्स, यानी स्टडी ऑफ साइंस। एक कल्चर के अंदर कौन सा साइंस इस्तेमाल होते हैं, उनका क्या मीनिंग होता है, इसकी स्टडी की जाती है। दूसरा है एथनोग्राफिक कंटेंट एनालिसिस। क्वालिटेटिव मेथड फॉर कलेक्टिंग डाटा मोस्टली इन सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेज में ये इस्तेमाल होता है। इसको एथनोग्राफिक कंटेंट कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस प्रोसेस। इसके अंदर टू वेज टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना। इस फिनोमेना को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला है मैनिफेस्ट कोडिंग और दूसरा है लेटेंट कोडिंग। मैनिफेस्ट कोडिंग यानी कि जो आप सोचकर कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। आपने एक चीज़ के बारे में स्टडी की, आपने उसके बारे में जो जहन में आया, आपने जो कंसेप्ट बनाना है, आप उसके अपने मुताबिक आपने उस चीज़ का कंसेप्ट बना दिया। मैनिफेस्ट कोडिंग है। लेटेंट कोडिंग कोडिंग है अनइंटेंडेड, जो बगैर सोचे कंटेंट, जो कंसेप्ट जो बन जाता है, बगैर सोचे समझे जो कंसेप्ट बन जाता है। जो यानी कि आप उस चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे, लेकिन आपने स्टडी किया है तो वो कंसेप्ट इसका निकला है, वो लेटेंट कोडिंग कहलाता है। इंडक्टिव अप्रोच एंड फेज। इंडक्टिव अप्रोच कह रहा है कि ड्राइंग द मीनिंग फ्रॉम गिवन डाटा। जो डाटा हमें दिया गया है उससे मीनिंग निकालना इंडक्टिव अप्रोच कहलाता है। दो तरह की होती हैं ये, ओपन कोडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन। ओपन कोडिंग के अंदर लेबलिंग ऑफ कंपोनेंट्स हो गया, डिफाइनिंग कैटेगरीज। इसमें बार बार आने वाले अल्फाज को देखा जाता है कि एक वर्ड है, एक वो कितनी दफ़ा आ रहा है, उसके रिलेटेड और वर्ड जो हैं वो कितनी दफ़ा आ रहे हैं, ये चीज़ इसके अंदर देखी जाती है। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर कह रहा है कि अल्फाज को किस कॉन्टेक्स्ट में, किस डायरेक्शन में बयान किया गया है, इसमें मैसेज क्या है। ओपन कोडिंग के अंदर वर्डिंग देखी जाती क्या है और कितनी दफ़ा आई है, और एब्स्ट्रैक्शन में उस वर्डिंग का मीनिंग देखा जाता है और देखा जाता है वो किस डायरेक्शन में जो है वो बयान की गई है। इसका प्रोसीजर सिंपल है। एक्सेल शीट्स, मैनुअल शीट्स, मैट्रिक्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। और इसके अंदर ये देखा जाता है कि एग्जांपल एक दे रहा है कि वॉयलेंस का रेट हमने देखना है क्या है, वॉयलेंस को चेक करना है। तो वॉयलेंस को देखा जाता है कि वो किस चीज़ के खिलाफ बयान की जा रही है। वॉयलेंस जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो उसकी ये समझने कि वॉयलेंस की टाइप देखी जाती है। एज एग्जांपल ये वॉयलेंस का जिक्र कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्रिटिक ऑन क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस के अंदर क्रिटिसिज्म जो था उसके अंदर कह रहा है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये अनसिस्टमेटिक है, इसमें कोई ख़ास प्रॉपर सिस्टम नहीं है। जिस तरह रिसर्चर चाहता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो तरतीब दे लेता है। और इसके अलावा अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर चीज़ों को सेलेक्ट किया जाता है। इसके अंदर जो मीनिंग आप एक बंदे की बात का निकालते हैं, इससे वेरीफाई नहीं कर सकते। मतलब एक रिसर्चर ने जो दूसरे बंदों की बात सुनी है, उसने जो मीनिंग निकाला है, अब जाकर उनसे वेरीफाई नहीं कर सकता कि भैया आपकी बात का यही मतलब है जो मैंने अखज़ किया है, जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, और जो वो कह रहा है इसका वही मतलब है जो आप समझे हैं। ये कंफर्म नहीं होता। वही बात दोबारा कर रहा है कि मीनिंग जो बात का जो हमने निकाला है वो हमें नहीं पता कि बंदे के जहन में उस बात का क्या मीनिंग है। फिर ये था हमारा लेसन एस ओ सी 609 का लेसन नंबर 19। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।